हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एएनएम ट्यूटोरियल्स में। मैं हूं आदित्य और मैं आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम कर रहे थे एग्रीकल्चर के ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। जो एग्रीकल्चर के हम ऑब्जेक्टिव्स कर रहे थे, ठीक है, हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन दोस्तों, कुछ फैमिली की प्रॉब्लम्स की वजह से मैं वीडियोज़ कंटिन्यू नहीं कर पाया था पहले, ठीक है। अब उन्हीं वीडियोज़ को मैं कंटिन्यू करूँगा, उन्हीं सब्जेक्ट्स को सबसे पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम दूसरा सब्जेक्ट भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एसीएफ की तैयारी कर रहे थे, ठीक है। और एसीएफ की परीक्षा जो है अभी स्थगित कर दी गई है कुछ दिनों के लिए। तो ये आपके लिए एक बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप अपना अपना 100% देकर इस सीट को कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो अपना 100% दीजिए इस क्या बोलते हैं सीट को कैप्चर करने के लिए, ठीक है। और क्या बोलते हैं, हम आपको कंटिन्यू सपोर्ट कर ही रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको कुछ बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं प्लान किया हूँ कि मैं दिन में 2 वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है। एक वीडियो होगी आपके फिजिक्स के टॉपिक की, कोई भी टॉपिक होगा जो कि टॉपिक से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड होगा, और एक होगी एमसीक्यू की वीडियो, ठीक है। जो एमसीक्यू की वीडियो होगी वो शाम को आएगी, ठीक है। और इसी समय पे आपको वीडियोस अपलोड होकर मिलेगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कि हम 333 क्वेश्चन नंबर कर चुके थे, अब आज 334 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखते हैं, भारत में मान्यता प्राप्त परिजीनी फसल मीन्स ट्रांसजेनिक क्रॉप, इंग्लिश में कहा जाता है इसे ट्रांसजेनिक क्रॉप, ठीक है। वो कहाँ पे पाई क्या बोलते हैं, कौन सी क्रॉप होती है, ठीक है। कौन सी क्रॉप होती है, कपास होता है, ठीक है, कि आपका मक्का होता है, कि सोयाबीन होता है, कि बैगन होता है, ठीक है। कौन सी क्रॉप होती है जो कि ट्रांसजेनिक क्रॉप होती है, तो ये होती है आपका कपास, ठीक है। कपास जो होती है वो ट्रांसजेनिक होती है, ट्रांसपेरेंट टाइप की होती है, ट्रांसजेनिक, इट्स ऐसा टाइप का, ठीक है। आप इसे ट्रांस से याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 335 देख लेते हैं, 335। देश में मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन अलग अलग समय पर लेने का कारण क्या है, ठीक है। मेट्रोलॉजिकल के जो ऑब्जर्वेशन लिए जाते हैं, मतलब कि क्या किया जाता है कि क्या बोलते हैं, ताड़ा जाता है, ठीक है, देखा जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है मेट्रोलॉजिकली, ठीक है। क्या किस चीज़ के लिए किया जाता है, तो यह देशांतर के लिए किया जाता है, ठीक है। देशांतर को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दलदली मतलब कि वेटलैंड्स जो होते हैं, ठीक है। वेटलैंड से रिलेटेड हमारे क्या बोलते हैं प्लेलिस्ट में वीडियोस भी पड़ा है, ठीक है। दलदली जो वेटलैंड भूमि होती है में लगाने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष कौन सा होता है, तो ये होता है आपका यूकोलिप्टिस, ठीक है। यूकोलिप्टिस जो होता है एक तरह का वृक्ष होता है, ठीक है, जिसे हम बहुत सारी औषधियों में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे क्या बोलते हैं उपाय, मतलब कि बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं यूकोलिप्टिस से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 337, ठीक है। खेजाड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है, ठीक है। खेजाड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो खेजाड़ी का वैज्ञानिक नाम है आपका प्रोसोपिस साइनेरिया, ठीक है। प्रोसोपिस साइनेरिया, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। प्रोसोपिस साइनेरिया, ठीक है, समझ में आ गया। 338 में आते हैं, 338 में, ठीक है। 338 क्या है, निम्न में से कौन सी भारत की दलहन फसल नहीं है, ठीक है। इनमें से कौन सी भारत की दलहन फसल नहीं है, तो कौन सी भारत की दलहन फसल नहीं है ये हमें बताना है। तो कौन सी नहीं है, तो एरिकिस हाइपोजिया, ठीक है, एरिकिस हाइपोजिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। तो मूंगफली जो होती है, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, आप इस जो एडिशनल स्टेटमेंट है उसे आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 339 में आते हैं, सोयाबीन में कितने प्रतिशत तेल पाया जाता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। सोयाबीन में कितने प्रतिशत तेल पाया जाता है, तो आपका सोयाबीन में 20% तेल पाया जाता है, 20%, ठीक है। 20% तेल पाया जाता है। मूंगफली से भी तेल निकलता है, सोयाबीन से निकलता है आपका, ठीक है। तो ये अलग अलग क्या बोलते हैं मटेरियल है जिससे तेल निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, मटर की पर्णसरहित प्रजाति, ठीक है। पर्णसरहित प्रजाति कौन सी है, ठीक है, पर्णरहित प्रजाति, ठीक है, कौन सी है मटर की, तो मटर की है आपका HFP4 अपर्ण, ये जो है आपका ये वाली, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये जो है आपकी मटर की अपर्णरहित प्रजाति है, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं 341 में, धान की SRI तकनीकी विकसित की गई है, ठीक है। धान की जो SRI तकनीकी है वो कौन सी है, ठीक है, कौन सी तकनीकी विकसित की गई है, ठीक है। तो मेडागास्कर में एक स्थान है, जगह है, वहाँ पे जो धान की SRI तकनीकी विकसित की गई है, ठीक है। जगह का नाम पूछा है यहाँ पे क्वेश्चन में, स्थान पूछा है, जैसे कि जापान, कोरिया, चीन, तो मेडागास्कर एक जगह है,
ठीक है, स्थान है। भारत में पहली सिंचाई आयोग कब बना था? ठीक है, पहला सिंचाई आयोग कब बना है भारत में? तो पहला सिंचाई आयोग बना है आपका 1901 में। ठीक है, 1901 में पहला सिंचाई आयोग बना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दो दलहनी फसलें भारतवर्ष में 75% दलहन का उत्पादन हेतु उत्तरदायित्व होती हैं? ठीक है, मतलब कि रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है, भारतवर्ष में 75% दलहन उत्पादन की उत्तरदायित्व कौन सी फसलें होती हैं? ठीक है, मतलब कौन से चना, मूंग, चना, मटर, इसमें से कौन सा होता है? ठीक है, तो ये होता है आपका चना और अरहर। ठीक है, चना और अरहर जो होता है वो 75% दलहन फसल का पार्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 344 में आते हैं। निम्न में से कौन सा नीम से प्राप्त होता है? क्या नीम से प्राप्त होता है इनमें से? ठीक है, तो ये बताना है। तो क्या होता है? टिकॉल। ठीक है, टिकॉल। ठीक है, तो ये जो होता है ये आपका नीम से प्राप्त होता है। ठीक है, निम्न में से कौन C4 पौधा नहीं है? ठीक है, इनमें से C4 पौधा, मतलब C4 एक केमिकल नेम है, केमिकल कंपोजिशन है। ठीक है, वो C4 इसमें से कौन सा नहीं है? ठीक है, C4 पौधा इनमें से कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है इनमें से C4 पौधा? तो C4 पौधा है आपका जौ का जो पौधा होता है वो C4 नहीं है इनमें से। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं बाइपोलेरिस। ठीक है, बाइपोलेरिस एक जैविक शाकनाशी है। ठीक है, जिसका प्रयोग एक खरपतवार के विरुद्ध में किया जाता है। ठीक है, खरपतवार मतलब कि एक क्या बोलते हैं आपका बैक्टीरिया जो कि पेड़ों को खत्म करता है, खाता है। ठीक है, उसके संदर्भ में किया जाता है। ये फर्टिलाइजर है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं आपका कौन सा है? तो सैरागम हेलिपिस एक फर्टिलाइजर है। ठीक है, जो कि बैक्टीरिया को मारता है। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं, देखते हैं 347। कौन सा धान की कटाई अप्रैल मई के महीने में होती है? ठीक है, कौन से धान की कटाई अप्रैल मई के महीने में होती है? तो ऑप्शन नंबर सी, बोरो की कटाई। ठीक है, बोरो की कटाई जो होती है धान बुआई, अब देख लो यहाँ पे कुछ लिखा भी हुआ है। धान बुआई की 3 ऋतुएं होती हैं। ठीक है, अगस्त, अमन और बोरा। ठीक है, फिर उसके बाद आस, मतलब अलग अलग दिया है, अमन, बोरा, हिंदी में सब दिया हुआ है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, देख लीजिएगा, आप नीचे डिस्क्रिप्शन को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं 348। एक क्षेत्र में गन्ना कृषक अपना संपूर्ण उत्पादन एक गन्ना फैक्ट्री को बेचते हैं, इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसे? ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है मैनोप्सोनी। ठीक है, मैनोप्सोनी। ठीक है, मैनोप्सोनी। ठीक, ये कहा जाता है इसे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट में आते हैं 349 में। निम्न में से कौन सी खेती का प्रकार नहीं है? ये कौन सी खेती का प्रकार नहीं है, टाइप नहीं है कोई खेती का, कौन सा नहीं है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी, सामूहिक खेती। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर खेती नहीं की जाती। ठीक है, विशिष्ट खेती होती है, बहुप्रक्रिया खेती होती है, रैचिक खेती होती है। 3 टाइप की खेती होती है। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं पीएफ मात्रा। पीएफ वैल्यू 4.18 दर्शाती है, क्या दर्शाती है पीएफ वैल्यू 4.18? तो पीएफ वैल्यू 4.18 दर्शाती है आपका क्या बताइए? म्लानिक बिंदु। ठीक है, म्लानिक बिंदु दर्शाती है। ठीक है, ये पीएफ वैल्यू नहीं, पीएच वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, पीएच वैल्यू। ठीक है, एक बार मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, ये क्या है? तो ये पीएफ वैल्यू है। ओके, ओके, यहाँ पे पीएफ वैल्यू है, पीएच नहीं है, पीएफ है। ठीक है, पीएफ। ठीक, पीएफ है ये, पीएच नहीं है, पीएच अलग होता है, पीएफ है। ओके, जल ग्रहण क्षेत्र कौन सा होता है? ठीक है, जल ग्रहण मतलब जहाँ पे जैविक प्रणाली, भौतिक प्रणाली, ठीक, कौन सी प्रणाली सबसे ज़्यादा पाई जा रही है? ठीक है, तो यहाँ पे क्या पाया जा रहा है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ठीक है, जैविक प्रणाली भी पाई जाती है, भौतिक प्रणाली भी पाई जाती है, ऐसा जल ग्रहण क्षेत्र होता है। ठीक है, बूशनिंग प्रक्रिया की जाती है। ठीक है, किस चीज़ के लिए की जाती है बूशनिंग प्रक्रिया? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 352। ठीक है, आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 360 तक कवर कराऊंगा, उसके बाद 360 के बाद हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो बूशनिंग प्रक्रिया की जाती है गेहूं में, धान में, मक्के में या फिर बाजरे में? ठीक है, तो किस में की जाती है? तो ये की जाती है आपका ऑप्शन नंबर बी, धान में की जाती है। ठीक है, धान में बूशनिंग प्रक्रिया की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 353 में। एक किसान जिसके पास 2.0 हेक्टेयर भूमि है किस वर्ग में आएगा? छोटा, मध्यम, सीमित या फिर बड़ा?
ये आप ही सोच कर देखिए, आपको भी समझ में आ जाएगा किस वर्ग में आएगा ये, तो छोटा वर्ग में आएगा, ठीक है, छोटे वर्ग में आएगा वो किसान, ठीक है। अंततः, ठीक है, फसल प्रणाली में गेहूं और सरसों का अनुपात कितना होता है, ठीक है, फसल प्रणाली अगर कोई है तो उसमें, ठीक है, किसी फसल प्रणाली में गेहूं और सरसों का अनुपात कितना होगा, ठीक है, तो ये होता है 9:1, मतलब कि 9:1 का रेशियो होता है, ठीक है। बाजरा में परगणा होता है, होता है, ठीक है, तो बाजरा में परगण होता है, कौन सा टाइप होता है, तो ये देखेंगे, ठीक है, तो कौन सा होता है, स्व स्वप्रगण होता है या फिर परंपरागण होता है, उपयुक्त में से दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं होता है, तो परंपरागण होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं, सोयाबीन के बीज को बोने की गहराई है कितनी होती है, सोयाबीन के बीज को बोने की गहराई, ठीक है, तो आप एक सेकंड लीजिए और सोचिए इस क्वेश्चन का जवाब। तो सोयाबीन के बीज को बोने की गहराई होती है 3 से 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 3 से 5 सेंटीमीटर की जो गहराई होती है, ठीक है, वो क्या होती है, सोयाबीन के बीज को बोने की गहराई होती है, ठीक है। एग मार्क का संबंध किससे होता है, ठीक है, तो एग मार्क का संबंध देखेंगे, तो एग मार्क का संबंध आपका क्वेश्चन नंबर 357 में एग मार्क का संबंध होता है आपका गुणवत्ता से, ठीक है, ये बताता है कि कौन कितना, मतलब गुणवत्ता का प्रतीक, मतलब कौन किसकी प्योरिटी का वो है, क्या बोलते हैं, दर्शाता है, ठीक है, प्योरिटी, जैसे कि आप देखेंगे कि आपका जैसे कि अमूल हो गया, ठीक है, आपका सांची का दूध हो गया, ये सब जो हो गया, इसमें स्टेटमेंट दिया जाता है गुणवत्ता का प्रतीक, ठीक है, मतलब ये आपको अभी आज तक इसने कभी भी कोई भी इसका प्रोडक्ट खराब नहीं निकला है, ठीक है, ये एकदम क्वांटिटी और आपका क्वालिटी भी बहुत बेस्ट है, तो इस तरीके से जो दर्शाता है, ठीक है, इसमें गुणवत्ता बोला जाता है, इसकी विशेषता बताई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, गेहूं फसल के लिए उपयोगी जैविक उर्वरक कौन से होते हैं, ठीक है, जैविक उर्वरक कौन से होते हैं गेहूं फसल के लिए, तो ये होते हैं एजोटोबैक्टर संवर्धन, ठीक है, एजोटोबैक्टर, ठीक है, एजोटोबैक्टर, जो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, एजोटोबैक्टर जो है इसका सही उत्तर होगा। कृषि में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र स्थित है, ठीक है, कौन सा अनुसंधान केंद्र स्थित है कृषि की महिलाओं के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, भुवनेश्वर में एक अनुसंधान केंद्र है जहां जो कृषि में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कौन सा है, तो आपका भुवनेश्वर में है, ठीक है। गावार की गंवार की बीज दर क्या होती है, गंवार की बीज दर क्या होती है बताइए, तो गंवार की बीज दर होती है आपका ऑप्शन नंबर ए 15 से 20 लाख पर हेक्टेयर, ठीक है, 15 से 20 लाख पर हेक्टेयर होती है, ठीक है, गंवार की बीज 360 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। वैसे के लिए तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, 381 तक क्वेश्चन है, लेकिन आज मैं आपके लिए कवर कर देता हूँ 370 क्वेश्चन तक, ठीक है, 370, बाकी हम कल कर लेंगे क्योंकि अब इसमें है तो इसलिए कर लेते हैं। चलिए, R&D के बीज में औसत तेल की मात्रा कितनी होती है, ठीक है, तो कितनी होती है औसत तेल की मात्रा इसमें R&D के बीज में, तो इसमें होती है 47%, ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे देख लीजिए कितनी होती है, तो 47% होती है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नॉन रिन्यूएबल ऊर्जा स्रोत क्या होता है उसका, मतलब कि अनविकरणीय नॉन रिन्यूएबल ऐसे सोर्सेज होते हैं एनर्जी के, मतलब कि ऐसे सोर्सेज होते हैं, ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि बार बार हम उसे रिन्यूएबल नहीं कर सकते, जैसे पेट्रोल डीजल ये सब जो हो गया इसे हम रिन्यूएबल नहीं कर सकते, लाइक कोल हो गया, ठीक है, लेकिन रिन्यूएबल को क्या बोलते हैं, सोर्स ऑफ ऐसे होते हैं जिसे हम, जैसे कि सोलर पावर प्लांट, ठीक है, विंड, ये सब जो हो गया वो क्या बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हो जाता है, ठीक है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हो जाता है, सॉरी, ठीक है। बायोडीजल प्राप्त किया जा सकता है, किससे किया जाता है बायोडीजल प्राप्त, एक मिनट, आप एक मिनट रुकिएगा।
हाँ, बायोडीजल जो है आपका गोबर गैस संयंत्रण में पाचन प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 364 में हम आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 364 का ऑप्शन नंबर ए अव्ययी पाचन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, 364 का। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 365 में आते हैं और देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 365 है, इथेनॉल प्राप्त किया जाता है। कहाँ से किया जाता है इथेनॉल प्राप्त? तो इथेनॉल आपका प्राप्त किया जाता है गन्ने से। ठीक है, आप ये पता ही होगा, मैं पहले भी बता चुका हूँ, इथेनॉल जो होता है वो गन्ने से प्राप्त होता है। बायोमास नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत प्राप्त होता है। कहाँ से होता है बायोमास नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत का प्राप्त? तो ये होता है आपका वातावरण से। ठीक है, इन्वायरमेंटल जो वातावरण होता है वहाँ से अलग अलग तरह की गैसेस प्राप्त होती है और उसी से हमें क्या प्राप्त होता है? बायोमास नवीनीकरण, मतलब कि आपका रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी प्राप्त होते हैं। ठीक है, तैरते ड्रम के गोबर गैस संयंत्रण का निर्माण किया जाता है। ठीक है, कैसा टाइप का किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 367 में आते हैं और देखते हैं कि KVIC, ठीक है, एक टाइप होता है और इसी तरीके से हम गोबर गैस का उत्पादन करते हैं। पवन को परिभाषित किया जाता है। किस तरीके से किया जाता है पवन को परिभाषित? तो पवन को परिभाषित किया जाता है आपका गतिशील हवा से। ठीक है, हवा में कितनी आपका गतिशील है, कितना वेलोसिटी है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या बोलते हैं हवा को डिफाइन करते हैं, मीन्स पवन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, वायुमंडल में विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना होता है? ठीक है, वायुमंडल में विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना होता है? तो कितना प्रतिशत होता है? तो ये होता है आपका वेट अ सेकेंड, ये होता है आपका 0.03%। ठीक है, 0.03% होता है। किस फसल के खेतों में मीथेन गैस ऊर्जित होती है? अब बताइए इसमें से कौन से ये है, मेरा बताया हुआ क्वेश्चन है ये आपको। तो बताइए धान के खेतों में। ठीक है, धान के खेतों में मीथेन गैस की बहुत मात्रा मिलती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 370 से मैं ये बोलूँगा कि अब ये नेक्स्ट वीडियो पे हम कंटिन्यू करते हैं इसे। तो अब तक के लिए क्या बोलते हैं इतना ही, 370 तक क्वेश्चन। इसके बाद क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी अगर इसके आगे के क्वेश्चंस भी हम कंटिन्यू करते हैं तो इतना ही आज के लिए। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और अपने दोस्तों तक शेयर करिए वीडियोस को। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कराइए और वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, मैं और अच्छी से अच्छी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।